रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटे नहीं है, बाकी भी जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं। पटना में बच्चों की अवेयरनेस के लिए कैंपेन किया गया और जो कैंपेन की चीफ गेस्ट बनी वो थी एक सीनियर महिला आईएएस ऑफिसर। जब इस महिला आईएएस ऑफिसर ने जवाब देना शुरू किया, बच्चियों के सवालों के जवाब देना जब शुरू किया, तो हमारे क्या उन जवाबों को सुन के सबके कान खड़े रह गए। आपने छोटी सी क्लिपिंग देखोगी वीडियो की शुरुआत में ही कि कैसे जो बच्चियों ने सवाल पूछे उन सवालों के उटपटांग तरीके से बिना किसी सर पैर के जवाब दिए इस आईएएस महिला अधिकारी ने, और पता नहीं कि आखिर ये जवाब उनको सूझे कहां से। पटना में बच्चों की अवेयरनेस के लिए हुई एक वर्कशॉप में एक लड़की ने पूछा कि क्या सरकार 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। इसके जवाब में एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी ने यह कह दिया कि इस मांग का कोई अंत है क्या। वे आगे बोली कि 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल तो जीन्स पैंट मांग लोगे आप, परसों सुंदर जूते मांग लोगे, तो क्या वो सब ले आके दिलाएंगे आपको सरकार? आईएएस अधिकारी हरजोत कौर नाम है उनका। आपको बता दें कि वो यहीं पे नहीं रुकी, आगे भी वो बहुत सारी बातें बोली, उन्होंने बहुत ही उटपटांग सी बातें बोली। वो बोल गई अंत में, जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोधक भी हमसे ही मांगना पड़ेगा आपको, आप हमसे ही मांगोगे। मंगलवार को सशक्त बेटी समृद्धि बिहार टुवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड विषय पर हुई इस वर्कशॉप को महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन एवं प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इसके पूरे के पूरे वर्कशॉप को, वर्कशॉप का मकसद लैंगिक समानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चों को वाकिफ कराना था। लेकिन जब बच्चियों ने महिलाओं एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हरजोत कौर बम्हा से इन्हीं योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दे दिए। इसमें वर्कशॉप में हिस्सा ले रही सभी लोग स्तब्ध रह गए और बहुत ही अचंभव में रह गए। चलिए आपको बताते हैं विकास निगम की एमडी ने स्लम में आई 9वीं 10वीं की छात्राओं से क्या कुछ कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जवाब भी। क्वेश्चन जो होगा, हम जो बच्चियां होंगी जो उन्होंने पूछा शब्द बा शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब को भी शब्द बा शब्द आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि लड़की पूछती है कि मैं मिलर स्कूल की छात्रा हूं, स्कूल का शौचालय टूटा है, अक्सर लड़के भी घुस जाते हैं उस शौचालय में, शौचालय ना जाना पड़े इसलिए कम पानी पीना पड़ता है हमें। हरजोत कौर बोलती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है, हर जगह अलग अलग से बहुत कुछ मांगोगी तो कैसे चलेगा। आप बताइए कि घर के शौचालय की तुलना आप किसी सार्वजनिक शौचालय से कर सकते हैं? आखिर कोई महिला, कोई लड़की शौचालय में कैसे जा सकती है जिसका दरवाजे, जिसका गेट टूटा हो, जिसमें कोई भी घुस आ सके? इसका कोई जवाब नहीं है। वो खुद भी महिला है, उन महिला आईएएस को सोचना चाहिए इस बारे में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी की काउंटर क्वेश्चन में पूछती है वो कि नहीं मैम, जो सरकार के हित में है सरकार को तो देना चाहिए, वो तो दे सरकार। हरजोत कौर कहती है सरकार से लेने की जरूरत क्यों है, यह सोच गलत है, खुद भी कुछ कर लिया करो।
अब ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है, आप अगर ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सरकारी योजनाओं को बच्चों के प्रति जागरूक करना, कि वो जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार बच्चों को दे रही है, बच्चों को दे रही है, जिससे कि ये जो समलैंगिक, ऐसे कहते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कम हो सके, उन सभी योजनाओं के बारे में बताना है। और यहाँ पे जो महिला आईपीएस है वो बोल रही है कि सरकारी योजनाओं पे क्यों भरोसा करना, आप जो मन करे वो करो, आप खुद से भी कुछ कर लिया करो, मतलब इसलिए फिर सरकार बनाओ ही मत। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल एक और लड़की की तरफ आता है। लड़की बोलती है, मैं प्रिया कमला नेहरू नगर से आई हूँ, सरकार सब कुछ देती है, क्या स्कूल में 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड्स नहीं दे सकती? अब इस पे हरजोत कौर क्या बोलती है? अच्छा जी, ये जो तालियां बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है क्या? 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल जो जीन्स पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों वो नहीं कर सकते, अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोधक भी मुफ्त में देना पड़ेगा। ये कोई जवाब होता है क्या आईपीएस साहब? खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लड़की पूछती है, सरकार को पैसा इसलिए देना चाहिए क्योंकि वह हमसे वोट लेने आती है। हरजोत कौर बोलती है, बेवकूफ़ी की इंतहा है, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। वोट तुम पैसों के वजह से ही देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो, बताओ। अब कोई भी वोट देखिए पैसे की वजह से तो नहीं देता, लेकिन वो इस वजह से देता है कि अगर कोई सरकार आती है तो अच्छा काम करेगी, अच्छा बर्ताव करेगी, अच्छी योजनाएं लेके आएंगी, जिससे कि लोगों का भला होगा, उस पूरे के पूरे राज्य का भला होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का भला होगा। इसलिए लोग वोट करते हैं, मैं भी वोट करता हूँ, हम भी वोट करते हैं, अच्छी सर्विसेज के लिए, अच्छे गवर्नेंस के लिए, तो मैं तो इसी के लिए वोट करता हूँ। तो क्या मैं अगर अच्छे गवर्नेंस और अच्छी सुविधाओं के लिए वोट करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या आईएएस बनने से पहले उन्होंने बेसिक स्टडी नहीं की थी कि लोग क्यों वोट करते हैं, डेमोक्रेसी में लोग क्यों वोट करते हैं, किस जरूरतों की वजह से वोट करते हैं? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और भी सवालों के बारे में। छात्रा काउंटर क्वेश्चन करती है कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो पाकिस्तान क्यों जाऊं? शायद एमडी बच्चियों को ये समझाना चाहती थी। हरजोत कौर ने आगे कार्यक्रम में कहा कि आप बच्चियों को सोच बदलनी होगी, तय करना होगा कि आप खुद को भविष्य में कहां देखना चाहती हैं। यह निर्णय आपको खुद करना होगा, यह काम सरकार आपके लिए नहीं कर सकती। आप अगर वहां बैठना चाहती हैं जहां आप मुझे बैठे देख रही हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। बहरहाल मेहनत तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है, हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये जो उटपटांग से जवाब थे, इन जवाबों का क्या कोई हल है, कोई समाधान है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुछ बेसिक सवाल थे बच्चों की तरफ से पूछे गए थे। बच्चे नादान होती है, उनको जानना होता है, समझना होता है, और मुझे नहीं लगता कि जो सवाल पूछे गए वो उन सवालों में कोई बुराई थी। इसके जवाब को और अच्छे से दिया जा सकता था, इस उटपटांग और अजीब से तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए था। सैनिटरी पैड्स बेसिक है, सबको प्रोवाइड करानी चाहिए। स्कूल में टॉयलेट बनाना बेसिक है, सबको जानना होगा। सार्वजनिक टॉयलेट और घर के टॉयलेट में क्या अंतर होता है समझना होगा, लेकिन शायद ये आईएएस मैडम को समझ में नहीं आया। बहरहाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताते चले।